फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2022 के 15 जून के सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, BIS के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंप क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है जोन 5। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि जोन 5 पूरे पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से, लद्दाख के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ के रण, उत्तरी बिहार के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कवर करता है। नेक्स्ट है, कौन सा उत्सव माजुली द्वीप पर नहीं मनाया जाता है? तो राजा पर्व माजुली द्वीप पर नहीं मनाया जाता है। कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? तो कैरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति के जनक थे। 1936 में प्रकाशित जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन मेनार्ड केन्स हैं। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। हरित क्रांति में अनाज उत्पादन वृद्धि के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या था? तो भारतीय कृषि में HYV के बीजों की शुरुआत हरित क्रांति में अनाज वृद्धि के लिए सबसे प्रभावी उपाय था। चिनूक हवा किस देश में बहने वाली हवा है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली हवा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो हवा बहती है उसे चिनूक कहते हैं। कोंकण शक्ति 2021 युद्ध अभ्यास किनके मध्य हुआ? तो भारत और इंग्लैंड के मध्य हुआ। तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। सशस्त्र मुकाबला थांग टा ओई कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो यह मणिपुर का मार्शल आर्ट है। चकमा शरणार्थी कहाँ से आए थे? तो ये पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान बांग्लादेश में है, यहाँ से आए थे। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई थी? तो 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी। अवध पर पूर्णतः अंग्रेजों ने कब्जा कब किया था? तो 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर पूर्णतः कब्जा कर लिया था। अपलेशन पर्वत कहाँ पर है? तो अपलेशन पर्वत नॉर्थ अमेरिका में है। कार्बन के किस अपरूप का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो कार्बन के हीरा रूप का क्वथनांक और गलनांक सबसे अधिक होता है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। 40वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस राज्य में है? तो ये धौलावीरा में है। उत्तर पूर्वी हवाओं से किस राज्य में मानसून आता है? तो तमिलनाडु राज्य में मानसून आता है। जियोर्जियो पेरिसी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2021 दिया गया? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। पाक जलडमरू मध्य भारत को कौन से देश से अलग करता है? तो यह तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना शुरू की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना शुरू की है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। 2020 में प्रकाशित पहली पुस्तक ए बर्निंग के लिए अंग्रेजी का साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार 2021 किसने जीता था? तो मेघा मजुमदार ने अपनी पहली पुस्तक ए बर्निंग के लिए अकादमिक युवा पुरस्कार 2021 जीता था। IPv4 एड्रेस में प्रत्येक दशमलव संख्या किनके मध्य होती है? तो 0 to 255 के मध्य होती है। PM नरेंद्र मोदी ने किस IIT में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री प्रदान की है? तो नरेंद्र मोदी जी ने मीन्स कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री प्रदान की है। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग A+B=AB है। मुगलों से संबंधित पुस्तक नहीं है, तो शाहनामा मुगलों से संबंधित पुस्तक नहीं है। भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? तो भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी क्या थी? तो ये राजगृह थी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो यह चिनाब नदी में बनाया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ किस राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार राज्य में है। एक ऐसी स्थिति जहां न तो सरकार का सार्वजनिक व्यय
और ना ही कर नीति किसी अर्थव्यवस्था में मांग को प्रभावित करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे राजकोषीय तटस्थता कहते हैं। बुंदेलखंड की धूमकेतु को क्या कहते हैं? तो यह वेवर या दहिया कहलाता है। बृहद कथा की रचना किसने की थी? गुढ़ाने द्वारा बृहद कथा की रचना की गई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण अपनी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत कहाँ पर पैरा सेंटर की स्थापना की है? तो गांधीनगर स्थित साई क्षेत्रीय केंद्र में इसकी स्थापना की गई है। फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आज के मीन्स कि 15 जून के सेकेंड शिफ्ट के एनटीपीसी एग्जाम में आए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।